तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इज यूज फॉर हेड प्रोटेक्शन। सिर की सुरक्षा के लिए कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए गम बूट्स, पैरों के जो बूट्स होते हैं जो हम लोग पहनते हैं वर्कशॉप में, और जिसमें लोहे का सोल वगैरह लगा होता है, लोहे के सामने प्रोटेक्शन। बी है हेलमेट, सी है नोज मास्क, या ऑप्शन डी हेड शील्ड। तो सिर की सुरक्षा के लिए कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहना जाएगा। सिर की सुरक्षा के लिए क्या, ऑप्शन ए गम बूट्स, यानी कि पैरों के जो सुरक्षात्मक जूते होते हैं उनको पहनेंगे सर की सुरक्षा के लिए, नहीं। ऑप्शन बी हेलमेट, हाँ हेलमेट पहन सकते हैं। ऑप्शन सी नोज मास्क, क्या नाक को कवर करने वाला को सुरक्षित रखने वाला मास्क पहनेंगे। और यह ऑप्शन डी है हेड शील्ड, यानी सर की सुरक्षा के लिए एक शील्ड आती है उसको पहनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी हेलमेट। हेड शील्ड जैसा कुछ तो होता है नहीं, क्योंकि हेड फेस शील्ड होती है। हेड शील्ड जैसे तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, और फेस शील्ड होती है। अब ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हेलमेट। ये देखिए करेक्ट आंसर बी हेलमेट। एक्सप्लेनेशन के देखते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फुल फॉर्म है पीपीई का। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कॉमनली रेफर्ड टू एज पीपीई इज इक्विपमेंट worn to minimize exposure to hazards that cause serious workplace injuries and illness। यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक ऐसा उपकरण होता है जिसको पहना जाता है मिनिमाइज करने के लिए, यानी कम करने के लिए एक्सीडेंट होने वाले चांस को। ये लिखे हैं हैजार्ड्स टू दैट काउज सीरियस वर्क प्लेस इंजरीज एंड इलनेस। तो हम ऐसे दुर्घटना से बचने वाले हैजार्ड से बचने के लिए हम लोग या कम से कम करने के लिए हमको जो सुरक्षात्मक कपड़े, जूते, फेस शील्ड, हेड वगैरह जो पहने जाते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ताकि हम कभी दुर्घटना हो तो भी उनका हम कम से कम हमको नुकसान हो, इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। अब आगे हैं दीज इंजरीज एंड इलनेस में रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ केमिकल, रेडियोलॉजिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर वर्क प्लेस हैजार्ड्स। यानी कि ये इंजरीज़ जो हैं, हम वर्क प्लेस में हमको किस तरह की इंजरीज़ जो होती हैं किनके संपर्क में आने पे हो सकती हैं, वो होती केमिकल के संपर्क में आने से हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखे केमिकल, ठीक है, केमिकल, रेडियोलॉजिकल, कहीं पे रेडियोलॉजिकल यानी ऐसी रेज निकल रही हो जैसे एक्स रेज होती है, बीटा रेज होती है, गामा रेज होती है, उससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। फिजिकल में कहीं हम लोहे की रॉड से या शार्प एज से किसी लोहे की जो प्लेट हो उसमें शार्प एज हो, उससे हमको चोट लग सकती है, तो वहाँ पे आ जाएगा फिजिकल। फिर इलेक्ट्रिकल यानी बिजली के जो वायर हैं जो जिनका लूज कनेक्शन है, या ऐसे वायर जिनको कवर नहीं किया गया है तो उनसे भी हो सकता है। मैकेनिकल यानी जहाँ पे मशीनें चलती हैं वहाँ पे मैकेनिकल, और अदर वर्क प्लेस है, यानी कि ये केमिकल हो सकता है, रेडियोलॉजिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर वर्क प्लेस है, यानी अन्य प्रकार के भी एक वर्क प्लेस के हैजार्ड्स यानी दुर्घटनाएं हमको हो सकती हैं। हैजार्ड्स उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से हमको किस चीज़ का नुकसान पहुँचता है। जैसे कहीं पे स्नेक हैजार्ड्स लिखा होता है, यानी कि वहाँ पे स्नेक यानी सांपों का ज़्यादा खतरा हो सकता है, उसको कहते हैं हैजार्ड्स। हैजार्ड्स यानी खतरा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में इंक्लूड आइटम्स सच एस ग्लव्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में इंक्लूड यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आ सकता है कैसे आइटम, जैसे कि ग्लव्स आ जाएंगे। फिर आ जाएगा सेफ्टी ग्लासेस यानी आँखों में पहनने वाले, एंड शूज़ यानी पैरों में पहनने वाले सेफ्टी शूज हो जाएंगे हमारे। और ईयर प्लग्स और मफ्स, कान में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनें की चलने की आवाज़ होती है वहाँ पर हम लोग ईयर प्लग या मफ्स पहनते हैं। और हार्ड हैट्स भी कई बार पहन लेते हैं, कहीं पे कोई चोट ऊपर से ना लग सके। रेस्पिरेटर्स पहन लेते हैं, कई बार हमको सांस लेने में कोई बायोलॉजिकल या केमिकल चीज़ें हमारे लंग्स में, फेफड़े में ना चली जाए, उसके लिए हम लोग रेस्पिरेटर्स भी पहनते हैं। आगे इन सारी चीज़ों के फिगर मिलेंगे आपको देखने को, तो वहाँ से आप इसको और ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। फिर है और
कवरऑल सारा कुछ कवर करने के लिए, वेस्ट्स एंड फुल बॉडी सूट्स यानी कि छाती ढकने के लिए, बाहें ढकने के लिए, सारा कुछ ढकने के लिए, और बहुत सारे हमारे पास इसमें पीपीई में कंप्लीट सूट आ जाता है जो पीपीई को पहनता है, जैसे ओवरऑल हो गया, एप्रन हो गया। अब हम इसको देखेंगे आगे, यही चीज़ अब हिंदी में भी यहाँ पर है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, रिकॉर्डिंग ऑन है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसे आमतौर पर पीपीई के रूप में जाना जाता है, ऐसे उपकरण हैं जो उन खतरों के जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं, खतरों के जोखिमों को कम करने के लिए पहने जाते हैं, जो कार्यस्थल की गंभीर चोटों और बीमारियों का कारण बनते हैं। ये चोटें और बीमारियां रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, भौतिक, विद्युत, यांत्रिक या अन्य कार्यस्थल खतरों के संपर्क के परिणाम स्वरूप हो सकती है। जो अब मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल या मैकेनिकल, वही सारी चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार के ये चोटें या बीमारियां इन वजह से भी हो सकती हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और जूते, ईयर प्लग या मफ, कठोर टोपी, हार्ड हैट, श्वास यंत्र यानी रेस्पिरेटर या कवरऑल, बनियान और पूरे शरीर के सूट जैसा आइटम शामिल हो सकते हैं। ये सारा कुछ डेफिनेशन नीमी NSQF लेवल 4 की बुक से है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस है, किसकी इम्पोर्टेंस है? पीपीई की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। अब हम आगे देखते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कैटेगरीज ऑफ पीपीई, हाँ इसको हटा देता हूँ साइड। कैटेगरीज ऑफ पीपीई स्मॉल्स, छोटे पीपीई की कैटेगरीज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैजार्ड, यहाँ से फिर से बताता हूँ, डिपेंडिंग, यहाँ से एक मिनट, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैजार्ड द पीपीई इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैजार्ड यानी कि खतरे की प्रकृति को देख करके द पीपीई इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, यानी पीपीई को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। खतरों के अनुसार या खतरों की प्रकृति के अनुसार पीपीई को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं दो भाग? पहला है नॉन रेस्पिरेटरी यानी गैर श्वसन वाला, जिसमें सांस लेने जैसा कुछ ना हो, और एक हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी। ये दो कैटेगरी हैं। अब नॉन रेस्पिरेटरी में देखते हैं, दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दैट इज फॉर प्रोटेक्टिंग द हेड, आई, फेस, हैंड, आर्म, फुट, लेग एंड अदर बॉडी पार्ट्स, वो हमारे किस में आ जाएंगे? नॉन रेस्पिरेटरी में। कौन कौन से नॉन रेस्पिरेटरी में आएंगे? दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी कि ऐसे उपकरण, सुरक्षात्मक उपकरण जो हमारे शरीर के बाहरी अंगों का बचाव करते हैं, जैसे कि फॉर प्रोटेक्टिंग द हेड, हेड हमारा बाहरी है, आँखें बाहरी, फेस चेहरा बाहर का है, आउटसाइड का है, हैंड यानी हाथ, आर्म यानी बाहें भुजा, फुट यानी पैर, लेग यानी ये भी पैर में ही आएगा, लेग, फुट और लेग, एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमारे, जिनका सांस से लेने देने से कोई लेना देना नहीं होता है और वो बाहरी हिस्से होते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन रेस्पिरेटरी के। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि कैटेगरी ऑफ पीपीई की कितनी कैटेगरी? दो कैटेगरी, एक नॉन रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी जिसके अंतर्गत है बाहरी अंग आ जाएंगे हमारे, और दूसरा आ जाता है रेस्पिरेटरी यानी श्वसन वाले। तो दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एयर, इसका मतलब है दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एयर, यानी कि ऐसे प्रोटेक्शन जो हमको इनहेलेशन यानी जो इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो उस सांस के अंदर लेने के टाइम हम पे कंटेमिनेटेड एयर ना चली जाए। कंटेमिनेटेड एयर यानी दूषित हवा, तो जो हमें दूषित हवा से, प्रदूषित हवा से, पॉइजनस एयर से, जिसमें खराब हवा हो, जहरीली हवा हो,
और दूषित हवा हो उससे बचाव करवाते हैं। वो हमारे पीपी किसके अंतर्गत आएंगे? वो हमारे पीपी आएंगे रेस्पिरेटरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो हमारा पीपी की कैटेगरी कितनी होती है? 2 कैटेगरी होती है। पहले होते हैं नॉन रेस्पिरेटरी टाइप और दूसरी होती है रेस्पिरेटरी टाइप। नॉन रेस्पिरेटरी टाइप यानी गैर श्वसन वाली, जिसमें शरीर के बाहरी अंगों से सुरक्षा करती है, बाहरी अंगों को ही सुरक्षा करती है। जैसे हेड है, आँख है, आई, आँख, हेड, सर, आई यानी आँख, फेस यानी चेहरा, हैंड यानी हाथ, आर्म यानी भुजा, फुट पैर, फुट लेग यानी पैर, और घुटने जो भी हैं, ये बॉडी के जो बाहरी पार्ट्स हैं, इनको हमारा नॉन रेस्पिरेटरी कैटेगरी में डाला गया है। और जिनसे हम सांस लेने में हम कहीं हमारा वो सफोकेशन हो सकता है, या फिर कंटेमिनेटेड एयर से हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं, तो उस पीपीई को हम रेस्पिरेटरी की कैटेगरी में डालते हैं, यानी कि श्वसन वाली। तो ये ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन ये कैटेगरी आप समझना होगा, रेस्पिरेटरी टाइप और नॉन रेस्पिरेटरी टाइप। दे आर टू मीट द एप्लीकेबल BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपी। ये जो जितने टाइप के पीपी हैं, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार इनका एक अपना स्टैंडर्ड है, मानक है। यानी कि ये कोई लोकल कंपनी इसको ऐसे वैसे नहीं बना सकती, इनको BIS के मानक पर इनको खरा उतरना होगा। ऐसे पीपी को हमको यूज़ करना चाहिए जिसमें BIS से सर्टिफाइड हो, ऑथराइज्ड हो, और BIS के जो दिशा निर्देश गाइडलाइन हो उनको फॉलो करके कोई कंपनी बनाई हो पीपीईज, तो हमको ऐसे पीपीईज को पहनना चाहिए। कौन से? दे आर टू मीट द एप्लीकेबल BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपी, यानी कि इनको BIS की ने जो गाइडलाइन बना दी है उसके अनुसार इनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से अभी पता चल गया कि पीपीई के लिए दिशा निर्देश कौन सी संस्था जारी करती है? तो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब आगे इसको देखते हैं। वैसे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, पर मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। द गाइडलाइंस ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट is issued to facilitate the plant management in maintaining an effective program with respect to protection of persons against hazards which cannot be eliminated or controlled by engineering method अब लिस्टेड इन टेबल 1 में। क्या कह रहा है? द गाइडलाइन ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट द प्लांट मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव प्रोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस अगेंस्ट हजार्ड्स, यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हमारे पास गाइडलाइन है वो फैसिलिटेट द प्लांट मैनेजमेंट, यानी कि प्लांट मैनेजमेंट को सुगम बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए, एंड इन मेंटेनिंग, और इसको मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव प्रोग्राम। ये क्या करता है? पीपीई का जो गाइडलाइन है वो क्या करता है? प्लांट मैनेजमेंट में आसान बना देता है, फैसिलिटेट करता है, सुचारू बनाता है, आसान बनाता है, और हेल्प करता है प्रभावी तरीके से प्लांट को मेंटेन करने में विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस अगेंस्ट हजार्ड, यानी कि लोगों को ये सुरक्षा देते हुए, दुर्घटनाओं से बचाते हुए ये हमारे क्या करता है? प्लांट मैनेजमेंट को सुगम बनाता है, सुचारू बनाता है, और इफेक्टिव प्रोग्राम बनाता है, प्रभावशाली प्रोग्राम बनाता है प्लांट को मेंटेनिंग में, यानी मेंटेन करने में किसी प्लांट को, वर्कशॉप को, जो कि विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय इंजीनियरिंग मेथड्स, यानी कि इसको हम किसी इंजीनियरिंग मेथड से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि कोई इंजीनियरिंग टेक्निक लगाकर हम उसको एलिमिनेट कर दें, हटा दें उसकी जगह, तो ऐसा नहीं है। ये अपने को पीपीई की जो गाइडलाइन है इसको फॉलो करना ही करना है, और तभी और जो पीपी जो इन गाइडलाइनों को फॉलो करके कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं वैसे पीपीई को हमको पहनना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। और बाकी किसी लोकल कंपनी जो इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, वैसे पीपीई को हमको नहीं वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। अब आते हैं पीपीई की, इस चीज़ को हिंदी में देखते हैं। पीपीई स्मॉल्स की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ पीपीई स्मॉल्स। खतरे की प्रकृति के आधार पर पीपीई को मोटे तौर पर निम्नलिखित 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? नॉन रेस्पिरेटरी, यानी वे शरीर के बाहर से चोट से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, अर्थात सिर, आँख, चेहरा, हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों की रक्षा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेटरी, जिनका उपयोग
दूषित हवा के सांस लेने से होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऐसे कहलाते हैं रेस्पिरेटरी, और जो इसके अलावा नहीं होते वो नॉन रेस्पिरेटरी में कहलाते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के पीपीई के लिए लागू बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो को मानकों को पूरा करना है। अब तभी तो उनको जो भी बीआईएस बनेगा, वो जो भी पीपीई बनेगा वो बीआईएस के स्टैंडर्ड के अनुसार ही बनेगा। ये चीज़ ज़रूरी है। कोई भी पीपीई होगा बीआईएस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। उसको कितने सेफ्टी लेवल पे उसको चेक किया जाएगा, उनके ऊपर उतनी टेस्टिंग होगी कि कितना वो लोड ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, कितना वो केमिकल के अगेंस्ट और कंटेमिनेटेड एयर के अगेंस्ट कितने इफ़ेक्टिव हैं। अब इसकी देखते हैं आगे। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि संयंत्र प्रबंधन को खतरों से व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में एक प्रभावी कार्यक्रम बनाए रखने में सुविधा हो, जिसे तालिका 1 में सूचीबद्ध इंजीनियरिंग विधियों द्वारा समाप्त या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तालिका 1 में ये देखिए, तालिका 1 में दिया है कि सूचीबद्ध इंजीनियरिंग विधियों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। टेबल 1 में जो दिया गया है ये तो हमारे ये चीज़ है, इनको तो पहनना है, लेकिन इनके लिए जो ये तभी काम करेंगे जब ये उस गाइडलाइन को फॉलो करके उस स्टैंडर्ड के बनाए गए हों। डुप्लीकेट टाइप के या उन टेस्ट को पार करके नहीं बनाए गए होंगे तो वो हमारे काम के नहीं होंगे। तो ये क्या यहाँ पर इसका ये कहा गया है कि ये भी हो उस बीआईएस की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया हो। और ये पीपीई को हम किसी भी इंजीनियरिंग मेथड से एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी जगह हम कोई और इंजीनियरिंग मेथड लगाकर इस चीज़ को नहीं हम हटा सकते हैं। यह मैंडेटरी है एक तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं पीपीई 1। अब ये चीज़ थोड़ा सा याद करने वाली, रटने वाली है, बाकी मैं इसको आपको टेक्निक बताऊंगा याद करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। टोटल पीपीई कितने होते हैं हमारे, एज पर NSQF लेवल 4 बाई DGT। ये हमारा जो DGT का नया पैटर्न है निमी की बुक्स के लिए, उसका पैटर्न अभी कौन सा चल रहा है, NSQF लेवल 4 चल रहा है। और NSQF लेवल 4 के अकॉर्डिंग पीपीई के टोटल 8 कैटेगरी होती हैं। पीपीई 1 में होता है हमारा हेलमेट, पीपीई 2 में होता है सेफ्टी फुटवियर, और पीपीई 3 में होता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई 4 में होता है आर्म्स एंड हैंड्स प्रोटेक्शन, पीपीई 5 में होता है आइज एंड फेस प्रोटेक्शन, पीपीई 6 में हमारा पीपीई 6 में प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवरऑल, और पीपीई 7 में है ईयर्स प्रोटेक्शन, और पीपीई 8 में है सेफ्टी बेल्ट हार्नेस। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें कोशिश करता हूँ इसमें बुक्स से दिखा सकूँ। NSQF लेवल 4 की बुक में, हाँ फर्स्ट ईयर में हम चलते हैं, फिटर के फर्स्ट ईयर में इसको पीपीई को देखते हैं। बुक्स में थोड़ा हाईलाइट भी हो पाएगा इस टेबल में। तो यहाँ पे पीपीई ये यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए पीपीई। अब मैं आपको बताया टोटल पीपीई कितने होते हैं, 8 टाइप के होते हैं, जिसमें से पीपीई 1 क्या होगा, हेलमेट यानी कि सर की सुरक्षा। और पीपीई 2 हमारा क्या होगा, पीपीई 2 है हमारा सेफ्टी फुटवियर यानी कि पैरों की सुरक्षा। तो याद रखेंगे पीपीई 1 जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सर, तो सर की सुरक्षा के लिए हम यूज करते हैं हेलमेट का। और पीपीई 2 यानी सर के बाद जिसपे हमारा बॉडी का दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पैर, क्योंकि बॉडी के पैर होना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो पहला सर, दूसरा पैर। तो दूसरा पैर के लिए हम क्या प्रोटेक्शन यूज करते हैं, तो सेफ्टी फुटवियर, सुरक्षात्मक जूते वगैरह पहनते हैं, फुटवियर जो भी है। अब पीपीई 3 में हमारा आ जाएगा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो श्वासन वाले, सांस लेने वाले जो हमारा हेल्प करते हैं वर्कशॉप में, तो वो हमारा पीपीई 3 में आ जाएगा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। अब पीपीई 4 आर्म्स एंड हैंड्स प्रोटेक्शन यानी कि हाथ एवं भुजा की सुरक्षा आती है हमारे पीपीई 4 में, ठीक है। 3 में आ जाएगा पीपीई 1 में हमारा सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट हो जाएगा, पीपीई 2 में सेफ्टी फुट यानी पैर की सुरक्षा के लिए हो जाएगा, और पीपीई 3 में हमारा हो जाएगा श्वसन की सुरक्षा यानी कि सांस लेने के लिए, और पीपीई 4 में क्या हो जाएगा हमारे हाथ और भुजाओं की सुरक्षा। और पीपीई 5 में देखते हैं, पीपीई 5 में आ जाएगा हमारा आइज एंड फेस प्रोटेक्शन, चेहरा एवं
आँखों की सुरक्षा हमारा PPE 5 में आ जाएगा, PPE 5 में। अब PPE 6 में जो आएगा हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवरऑल, यानी सुरक्षात्मक कपड़े और पूरा कवर, ठीक है। PPE 7 में आ जाएगा ईयर्स प्रोटेक्शन, यानी कानों की सुरक्षा के लिए। और PPE 8 में आ जाएगा सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, यानी सुरक्षात्मक बेल्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ऐसे याद कर लेंगे कि PPE 1 में सर की सुरक्षा, PPE 2 में पैर की सुरक्षा, PPE 3 में हमारा हो जाएगा श्वसन वाली सुरक्षा, यानी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसके बाद क्या बच गया, हाथ और भुजा। तो PPE 4 में आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन, हाथ एवं भुजा की सुरक्षा। PPE 4 में हो गया आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन, हाथ एवं भुजा की सुरक्षा। और PPE 5 में हो जाएगा हमारा आइज एंड फेस प्रोटेक्शन, क्योंकि चेहरा और आँख की सुरक्षा भी है। तो PPE 5 में हमारा आँख एवं चेहरा की सुरक्षा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे PPE 5 है, और रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा अल्फ़ाबेट में, तो 5 नंबर पे ई आता है। तो 5 नंबर पे ई आया तो उससे शुरू करेंगे। ई से क्या आता है, आइज एंड फेस प्रोटेक्शन, ठीक है, आँख एवं चेहरा की सुरक्षा। PPE 6 में सुरक्षात्मक कपड़े आ जाएगा, और PPE 7 में कानों की सुरक्षा आ जाएगा, क्योंकि सुनना भी ज़रूरी है, तो 7 में आ जाएगा। और PPE 8 में आ जाएगा सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, सुरक्षा वाले सुरक्षात्मक बेल्ट। अब इसको हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, फिर मैं इसका हिंदी में भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल, चलो मैं हिंदी में आपको इसमें से दिखाता हूँ। ये हमारा PPE की टेबल, ये देखिए। PPE 1 में हमारा हेलमेट हो जाएगा, PPE 2 में सुरक्षा जूते, PPE 3 में श्वसन सुरक्षा उपकरण, PPE 4 में हाथ और भुजा होना चाहिए, हाथ और हाथ की सुरक्षा, यानी हाथ और भुजा की सुरक्षा। PPE 5 में आँखें और चेहरे की सुरक्षा। PPE 6 में यहाँ पे हिंदी में थोड़ा गलत दिया है। PPE 6 में क्या था हमारा, कपड़े थे ना, ओवरऑल्स एंड सेफ्टी क्लॉथिंग्स, तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवरऑल, तो PPE 6 में वो होना चाहिए था। PPE 7 में सही आँख कान की सुरक्षा, और PPE 8 में होना चाहिए सुरक्षा बेल्ट हॉर्न्स, सुरक्षा बेल्ट और हॉर्न्स होना चाहिए, हार्नेस होना चाहिए। तो हमारा PPE 8 में हो जाएगा सुरक्षा बेल्ट, सबसे लास्ट में सुरक्षा बेल्ट, फिर उससे सेकंड लास्ट में कान की सुरक्षा, फिर कान के बाद आँखें और चेहरे की सुरक्षा। वो आँखें चेहरे की PPE 6 इसमें गलत दिया है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए कपड़े और ओवरऑल, सुरक्षात्मक कपड़े और ओवरऑल। इसको मैं आपको NSQF लेवल 5 में दिखाता हूँ, उसमें शायद ये टेबल गलत नहीं है। फिटर थ्योरी NSQF 5, तो फर्स्ट सेम हिंदी, तो हाँ इसमें मैं, ये सेमेस्टर वाइज है, इससे कुछ चीज़ें मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दोनों NSQF लेवल 5 से भी एक्सप्लेन करूँगा। इसमें PPE कहाँ पर है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी टाइप्स ऑफ वर्किंग, हेल्थ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कन्फाइंड स्पेस वर्क मटेरियल, मूविंग हैवी इक्विपमेंट। हाँ यहाँ पे कहाँ पे, सेफ्टी रूल्स, एरिया ऑफ कंट्रोल्स, रिपोर्टिंग, सेफ्टी प्रैक्टिस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। हाँ ये है, यहाँ पे हमारा ये रहा। आप ध्यान से देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पेज नंबर 5 में है। तो हम लोग पेज नंबर 5 देखते हैं। तो पेज नंबर 5 हमारा 3, 4, 5 ये आ गया। ये देखिए PPE 5 हमारा, यहाँ से अब देख लीजिए फिर से एक बार। PPE 1 में हमारा हेलमेट, ओहो PPE 1 में हमारा हेलमेट, एक बार फिर से खोलता हूँ उसको, पेज नंबर 5। इसमें हाईलाइट नहीं होगा इसलिए इसको टच नहीं करना है, तो मैं PPE एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, 1 मिनट बस। यहाँ पे आ गए हम लोग फिर से, PPE पेज नंबर 4 ये आ गया हमारा। अब हाँ इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। PPE 1 में है हेलमेट, PPE 2 में है सुरक्षा जूते, PPE 3 में है स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, PPE 4 में है भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा, और PPE 5 में है आँखें तथा चेहरा सुरक्षा, और PPE 6 में सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर, और PPE 7 में है कानों की सुरक्षा,
और PPE 8 में है सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। तो इस तरह 2-3 बार आप इसको याद कर लेंगे, रटेंगे तो थोड़ा याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा कि पहले में हमारा सर की सुरक्षा होगा, दूसरे PPE में हमारा पैरों की सुरक्षा होगा, तीसरे PPE में हमारा स्वास्थ्य संबंधी उपकरण होगा और चौथे PPE में हमारा हाथ और भुजा संबंधी होगा। PP 5 बताया था कि रीजनिंग में 5 नंबर पे E आता है, ई से आई प्रोटेक्शन, तो इसमें 5 में हो जाएगा हमारा आई एंड फेस प्रोटेक्शन यानी आंखें तथा चेहरा सुरक्षा। PP 6 में हमारा कपड़े वाला आ गया था, सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर। PP 7 में हमारा आ गया था ईयर कानों की सुरक्षा, और PP 8 में आ गया था सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। तो ये चीज़ हमारा PPE का क्लियर होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, 1 मिनट पेन ले लिया। ये सुरक्षा जूते और हेलमेट, PP 1 में हेलमेट, PP 2 में सुरक्षा जूते, PP 3 में सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, PP 4 में भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा, PPE 5 में आंखें तथा चेहरा सुरक्षा, PPE 6 में सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर, और PP 7 में कानों की सुरक्षा, और PP 8 में हमारा सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। ये हमारा इसमें आ गया, ठीक है। तो ये हम इसको कर देते हैं, लेकिन मैं इसको, हाँ कोई बात नहीं, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये राइट हो गया। तो इसमें हमारा सेफ हो गया होगा। अब दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पेज नंबर 5 में हमारा PPE की टेबल है, इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये रही, ठीक है। तो PPE की इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लेना है, रट लेना है, जैसे भी ट्रिक बने तो ऐसे भी बना करके, पर याद होनी चाहिए। अब ये NSQF लेवल 4 है, वो NSQF लेवल 5 थी। तो NSQF लेवल 4 में जो हिंदी है वो उतनी अच्छी है नहीं, बहुत घटिया टाइप की है, लेकिन डेटा जो है NSQF लेवल 4 का ही है, क्योंकि अभी के रिसेंट में यही चल रही है। अब हम लोग यहाँ पे PPE के कैटेगरी को हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस एंड हैजार्ड्स आर लिस्टेड इन टेबल 2। तो इस टेबल 2 को हम लोग फिर से मैं नीमी की बुक्स में आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे NSQF लेवल 4 में पहले मैं आपको एक बार हिंदी से एक बार मैच कर लेते हैं कि ये सिर सुरक्षा, वस्तु का गिरना, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, हाँ एक बार मैच कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, गिरने वाली वस्तु के खिलाफ रहा। तीसरा छींटे उड़ना, हेलमेट, ठीक है। मैं इसको इसमें से एक्सप्लेन करता हूँ NSQF लेवल 5 से। हाँ, एक मिनट इसमें मैच कर लें, इतना ही है। हाँ ये रहा, ठीक है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मैं NSQF लेवल 4 और NSQF लेवल 5 दोनों से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा इसमें का। पहले हम देखते हैं NSQF लेवल 4 से, जो हमारा काम का है। अगर इसमें कुछ हिंदी मिस टाइप होगा, मिस प्रिंट होगा, तो हम लोग उसको NSQF लेवल 5 से कवर कर लेंगे। मैक्सिमम 95% चीज़ें NSQF लेवल 4 में NSQF लेवल 5 की हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड व्यवसाय सिद्धांत, हाँ। तो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये टेबल जो है हमारे PPE की डिटेल टेबल, PPE हमारे 8 टाइप के हो गए, और उससे पहले हमारे PPE कितने थे, कितने कैटेगरी थी? तो PPE हमारे 2 कैटेगरी थी, कौन कौन सी? एक नॉन रेस्पायरेटरी टाइप और एक रेस्पायरेटरी टाइप। फिर उसके बाद आया हमारा PPE के टाइप्स में कितने टाइप्स उसको डिवाइड किया, तो हमारे टोटल PPE 8 टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे ये टेबल देखे थे। यह है NSQF लेवल 4 की टेबल, लेकिन इसमें PP 6 और PP 5 सेम दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इंग्लिश में बाकी ठीक होगा। तो ठीक है, हम लोग ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उनके उपयोग और खतरे सूचीबद्ध हैं टेबल 2 में। ये हमारे PPE की टेबल 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन होगा कि सिर की सुरक्षा के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है फिगर में, छोटा यहाँ पे आपको देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेलमेट लिखा है यहाँ पर,
ये देखिए, ये इसको तो ये एडिट नहीं होगी, एक मिनट इसको बैक करता हूँ, कैंसिल, हाँ। तो ये हेलमेट जो है ये हमारा आ जाएगा सिर की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिर की सुरक्षा के लिए आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा हेलमेट किससे रक्षा करता है, तो नंबर 1 है गिरने वाली वस्तुएं जो सर पे गिर सकती हैं, वस्तुओं के खिलाफ प्रहार करना, जो वस्तुओं के खिलाफ चोट लगने, इसके इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। ऑप्शन 3 छींटे उड़ना, मतलब कि जो हमारे सर पे किसी प्रकार की छींटे लग सकती हैं सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे हम क्या पहनेंगे, पीपीई का इस्तेमाल होगा, हेलमेट का। अब पैर की सुरक्षा आ गए थे हमारे पीपीई 2 में, तो पैर की सुरक्षा के लिए हम क्या पहन सकते हैं, लेदर गार्ड्स। ओहो, ये तो फिर से इसमें एक्सप्लेन नहीं होगा, लेदर गार्ड्स। तो मैं इसको ये, हाँ, पैर की सुरक्षा, आप देखिए यहाँ पे इसमें क्वालिटी से नहीं, ये हो जाएगा लेदर गार्ड्स। यहाँ पे 1 मिनट बस, मैं इसमें पूरा पीपी एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, अब इसको नहीं करेंगे कुछ भी। तो पैर की सुरक्षा के लिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे लेदर गार्ड्स। गर्म छींटे, गिरने वाली वस्तुएं और गीला क्षेत्र काम करना, तो इसमें गम जूते आ जाएंगे। हाँ, जैसा कि ये लेदर गार्ड्स आ जाएगा पैर की सुरक्षा के लिए। अरे नहीं भाई, इसको कैंसिल। हाँ, दूसरा आ जाएगा सुरक्षा जूते, उसके नीचे तीसरा आ जाएगा गम जूते यानी गम बूट आ जाएगा, ये हमारा किस के पैर की सुरक्षा के लिए। तीसरा आ जाएगा हमारा नाक की सुरक्षा के लिए। तो नाक की सुरक्षा के लिए, हमको क्या जरूरत है, इधर कॉर्नर में देखिए ये है नोज मास्क। नाक की सुरक्षा के लिए नोज मास्क, ये किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, धूल के कण से बचाएगा, धुएं, गैसों, वाष्प से बचाएगा जो जहरीली होंगी, कॉन्टेमिनेटेड होंगी। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, देखिए ये एक वेल्डिंग कर रहा है, तो वेल्डिंग में हमारे बहुत सारे फ्यूम्स, धुएं और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का वहाँ पे स्मोक बनता है। जब हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं या प्लाज्मा आर्क हो गया या किसी टाइप के, तो उसमें उनके जलने से थोड़ा सा वो कंटेमिनेटेड एयर बनती है, यानी कि हार्मफुल गैसेस। तो वहाँ उसमें से प्रोटेक्शन करने के लिए हमको ये क्या काम आता है, नोज मास्क। अब इसके आगे है हाथ की सुरक्षा, फिगर 4। तो डायरेक्ट हम अगर वर्कशॉप में किसी गर्म चीज़ को छू देंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं, उसके लिए सुरक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लव्स यानी हाथ के दस्ताने। इसके क्या क्या यूज है, पहला नंबर सीधे संपर्क के कारण हीट बर्न, दूसरा मध्यम गर्मी की चिंगारी उड़ाती है, तीसरा बिजली का झटका। तो हाथ के दस्ताने, हाँ, हमारे हाथ के दस्ताने हमको कई बार हम बिजली के तार छू दिए गलती से, तो अभी उसको हमारा कोई बिजली का झटका नहीं लगेगा क्योंकि ये इंसुलेटेड रहेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा नेत्र की सुरक्षा, आँखों की सुरक्षा के लिए हम क्यों ज़रूरी होते हैं या आँखों की सुरक्षा के लिए, ये देखिए हैंड स्क्रीन है और इधर ये है कि प्रोटेक्टिव ग्लास हैं ये। तो ये हमारे किससे आँखों की सुरक्षा करते हैं, कौन से खतरों से, तो खतरा है पहला उड़ते हुए धूल के कण, और दूसरा यूवी किरणें, आईआर किरणें, गर्मी और दृश्यमान की उच्च मात्रा। इसकी इंग्लिश देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। पहले उड़ते हुए धूल के कण, दूसरा यूवी रेज और आईआर रेज यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें और इंफ्रारेड किरणें या रेज। तो उससे हमारी आँखों के लिए कौन से पीपी का इस्तेमाल होगा, तो होगा हमारे चश्मे, चेहरा शील्ड यानी फेस की शील्ड, दूसरा विकिरण रेडिएशन से बचाव के लिए हाथ ढाल, सिर ढाल। अब इसकी हिंदी का, अभी जब इसकी इंग्लिश वाली टेबल देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा। अब चेहरे की सुरक्षा के लिए हम यूज करते हैं हैंड स्क्रीन, तो चेहरा शील्ड, ये देखिए चेहरे की सुरक्षा के लिए हैंड स्क्रीन। और इसमें मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, कान का बचाव करने के लिए हम यूज करते हैं ईयर मफ्स और ईयर प्लग। तो ईयर मफ्स आप देख लीजिए कैसा है, हेडफोन जैसा है, और ईयर प्लग कैसा है, उसके कान में कुछ लगाने वाले जैसा है। तो हमारे कान का बचाव हो गया। अब शरीर की सुरक्षा के लिए हम चमड़े का एप्रन यानी लेदर एप्रन पहनेंगे। ये देखिए यहाँ पे पहना हुआ है, एप्रन इसको कहते हैं, जिससे कि गर्म चिंगारियाँ, एक वेल्डर के लिए तो खास तौर पर काम किया है, जो वेल्डिंग करते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं, सर के ऊपर वेल्डिंग कर रहा है, तो उससे बॉडी पे गर्म चिंगारियाँ, स्पैटर्स
या जितने भी स्लैग इंक्लूजन वगैरह कुछ भी हैं, गर्म लोहे के चिप्स वगैरह, तो वो हमारे प्रोटेक्ट करेगा हमारा ये लेदर एप्रन। ठीक है, तो हमारे पीपीई है, यहाँ पे पीपी की क्वालिटी है। अब इसकी पीपीई को हम लोग एक बार इंग्लिश में देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा पीपीई के जो टेबल है, टेबल 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं पीपीई को पूरा एक्सप्लेन करूँगा और आगे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सी पीपीई पे बेस्ड है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की टेबल नंबर 2, तो यहाँ पे है, ये आ गया हमारा टेबल नंबर 1। ये देखिए इसकी इंग्लिश टेबल में इसमें पीपीई नंबर 6 सही दिया है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवर ऑल्सो। ठीक है, और अब इसकी टेबल नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन, ये देखिए इसकी पीडीएफ में कुछ भी एडिट नहीं होगा, तो फिर से इसको खोलते हैं। व्हाट हैपेंड, वेट, ओहो, ये तो फिर से फाइल खोलता हूँ मैं एक बार। मैं फाइल में फिटर एंड स्कोप लेवल फर्स्ट ईयर, हाँ, तो इसकी पीपी टेबल को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में होगा इस बार, तो इस बार इंग्लिश में देखते हैं इसको। तो हमारे ये आ गए। हाँ, अब देखते हैं हेड प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेलमेट यूज करेंगे, ये पहला होगा हेलमेट। फुट प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर लेग गार्ड्स, सेफ्टी शूज और गम बूट्स। ये हमारे याद रख लीजिए, लेदर लेग गार्ड्स, सेफ्टी शूज और गम बूट्स, ये हमारे हेल्प करेंगे फुट की सेफ्टी के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए। अब तीसरा नोज, नाक की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करेंगे, नोज मास्क का यूज करेंगे। किस लिए नोज मास्क का यूज करेंगे, किन चीज़ों से हमको ये नोज मास्क बचाएगा, ये हमको बचाएगा, पहला नंबर है डस्ट पार्टिकल से बचाएगा, दूसरा हमारा फ्यूम्स से, गैसेस से, वेपर्स से बचाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो ये फुट प्रोटेक्शन था, इसके लिए हमने क्या यूज किया था, लेदर लेग गार्ड्स, यानी पैरों की सुरक्षा के लिए हमने लेदर लेग गार्ड्स यूज किया था। फिर सेफ्टी शूज यूज करेंगे, फिर तीसरा गम बूट्स यूज करेंगे। तो ये किस किस चीज़ से बताएगा हमको, ये लेदर लेग गार्ड्स, सेफ्टी शूज या गम बूट्स, तो ये हमारा बचेगा हॉट स्पैटर से। जो हॉट स्पैटर उसको कहते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बॉल्स टाइप के वेल्डिंग के ऊपर लगे होते हैं, उसको कहते हैं स्पैटर। तो गर्म स्पैटर होते हैं, वो ऐसे होगा तो जूते जल जाएंगे, नॉर्मल जूते होंगे, तो वो हमारे हॉट स्पैटर से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गलती से कोई लोहे का बाहरी टुकड़ा या लोहा कोई हमारे पैर पे गिर गया तो उसमें लोहे के प्रोटेक्शन लगे होते हैं, तो हमारा वो उससे हमारा फुट को सेफ्टी देगा, तो ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाएगा। तीसरा वर्किंग वेट एरिया, गीले एरिया में कार्य कर रहे हैं, तो हमको बताएगा गम बूट्स यानी ये तीसरा जो हमको गम बूट्स किससे बचाएगा, गीले एरिया में काम करने से, ताकि फिसलन न हो। गम है यानी कि इसमें कुछ चपकने टाइप होगा, एडहेसिव टाइप का गुण होगा, तो वो हमको फ्रिक्शन को बढ़ा देगा और स्लिप नहीं करेगा, तो वहाँ पे हमको गम बूट्स यूज करेंगे। और सेफ्टी शूज कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमारा कोई भी लोड गिर जाए, पैर में चोट लग जाए उससे। और लेदर लेग गार्ड्स का वहाँ यूज करेंगे जब हमको गर्म स्पैटर से हमारे या हॉट स्पैटर से हमारी रक्षा करे, तब वहाँ लेदर लेग गार्ड है, हाँ, उसको यूज करेंगे। ये नोज का एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और इससे पहले मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूँ। हेलमेट किससे बचाता है हमको, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, गिरते हुए ऑब्जेक्ट से। दूसरा स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, हम अगर किसी चीज़ को लोहे की हैमर से हम मार रहे हैं हथौड़े से, अगर वो झटका लग के हमारे माथे को, सर को ना लगे, तो उससे भी हमारा कौन सा बचा लेगा, हेलमेट बचाएगा। और तीसरा स्पैटर, ये भी ऊपर से भी गर्म वेल्डिंग करते टाइम भी अगर गर्म स्पैटर हमारे ऊपर आ जाएंगे तो उससे भी हमारा बचा लेगा। तो ये सारा काम कौन बचाएगा, करने के लिए बना है हेलमेट्स। तो हमारा ये हो गया। अब ये आया हमारा चौथा नंबर का हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, ये लिखा तो है यहाँ पे ग्लव्स, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स यूज करेंगे, हैंड ग्लव्स, यहाँ भी लिखा है हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स। तो
इसका किस किस चीज़ से हमें हैंड ग्लव्स बचाएगा? पहला, हीट बर्न ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि गलती जो डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया गर्म चीज़ की, गर्म रॉड है लोहे का, तो हम गलती से उसको छू लिए तो उससे हमारा हाथ जल सकता है, तो उससे हमारा बचा लेगा। दूसरा, ब्लोज स्पार्क मॉडरेट हीट, वेल्डिंग करते टाइम भी चिंगारियाँ उठती हैं तो उससे भी हमारा हाथ जल सकता है। उसको कहते हैं मॉडरेट स्पार्क मॉडरेट हीट, यानी चिंगारी जिसमें एक नॉर्मल लेवल की गर्मी हो लेकिन गर्मी इतनी हो कि वो हमको जला सके हाथों को, तो उससे बचाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक शॉक, गलती से बिजली के तार वगैरह छू लिए, कहीं से कटे तार हैं तो हमको उससे भी बचा लेगा इलेक्ट्रिक शॉक से। क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो हमको इससे भी हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स बचा लेगा। लेकिन ये ग्लव्स कौन से होने चाहिए, हेलमेट कौन सा होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ कौन सा होना चाहिए, ये सारे इंडस्ट्रियल होने चाहिए और BIS स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे अगला देखते हैं। आई प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास दो यहाँ पे बने हुए हैं। ये तो है आँखों के लिए, आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लास टाइप का है, ये हैंड स्क्रीन है। ये हमको किस चीज़ से बचाते हैं? फ्लाइंग डस्ट पार्टिकल, उड़ते हुए धूल के कण से बचाएगा हमारा ये गॉगल्स, इसको गॉगल्स कहेंगे, पर ये वाला गॉगल्स है, इंडस्ट्रियल गॉगल्स है। दूसरा है UV रेज, IR रेज, हीट एंड हाई अमाउंट ऑफ विजिबल। UV रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, IR रेज यानी इंफ्रारेड रेज, हीट एंड हाई अमाउंट ऑफ विजिबल, ऐसी हीट या गर्मी। आगे इन दोनों रेज से बचाएगा, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों से ये भी होगा, इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों से भी बचाएगा, और ऐसी हीट से बचाएगा जिससे हमारे आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि वेल्डिंग करते टाइम हम बहुत ज़्यादा उसमें लाइट जनरेट होती है, उसमें उत्पन्न होती बहुत ज़्यादा उसमें, तो उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, तो उससे भी हमारा ये फेस प्रोटेक्शन के लिए ये जो PPE है, हैंड स्क्रीन और गॉगल्स, ये हमारे करेंगे। पर ये वेल्डिंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, वो डार्क स्क्रीन हो जाएंगे। PPE टू बी यूज्ड, पहला है गॉगल्स, फेस शील्ड, रेडिएशन हैंड शील्ड, हेड शील्ड, ये सारे चीज़ हमारे बचाएंगे, आई प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। हेड शील्ड यहाँ पे लिखा है, हेड शील्ड और हैंड शील्ड, तो ये हमारे हाथों की सुरक्षा के लिए नहीं है, और हेड शील्ड हमारे सर की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारा आँखों की सुरक्षा के लिए है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि हैंड शील्ड का यूज किसके लिए किया जाता है या हेड शील्ड का यूज किसके लिए किया जाता है, और ऑप्शन में हैंड दे देगा या तो हैंड शील्ड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर हेड शील्ड बोला है और ऑप्शन में हेड दे दिया तो हम हेड लगा देंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये टेबल निमी की NSQF लेवल 4 की है, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें किस में मेंशन है, आई प्रोटेक्शन के लिए। ये देखिए फिगर 5 एंड फिगर 6 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आई प्रोटेक्शन के लिए। तो ऊपर के गॉगल्स, फेस शील्ड और रेडिएशन, यहाँ तक तो फेस शील्ड तक और गॉगल्स तक तो कोई भी सही ऑप्शन टिक कर देगा, लेकिन रेडिएशन आ जाएगा, हैंड शील्ड आ जाएगा, हेड शील्ड आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज हो सकता है। खास तौर पे हैंड शील्ड और हेड शील्ड, हैंड शील्ड और हेड शील्ड हमारे ना तो हाथ को बचाते हैं ना ही तो हेड यानी सर को बचाती है, हमारे किस PP के अंतर्गत आते हैं, आई प्रोटेक्शन की PP के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आ जाएगा फेस प्रोटेक्शन। अब चेहरे की सुरक्षा के लिए, तो चेहरे की सुरक्षा के लिए कौन सा काम आएंगे हमारे, हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन है ये भी देखिए हैंड स्क्रीन यहाँ भी है, यहाँ भी है हैंड स्क्रीन, तो हमारा हैंड स्क्रीन आ जाएगा हमारे चेहरे की सुरक्षा के लिए। और वेल्डिंग हेलमेट, ये बताया था आपको कि वेल्डिंग हेलमेट भी इस तरह का होता है, ये चित्र आप याद रखेंगे कि हैंड स्क्रीन में हैंडल दिखता है इस तरह का होता है, और वेल्डिंग हेलमेट में ये रबर टाइप का होता है ऊपर से फंसाने के लिए, पहनने के लिए, तो ये वेल्डिंग हेलमेट है। तो वेल्डिंग हेलमेट में क्या होगा, डार्क स्क्रीन होंगी, तो ये हमारा हैंड स्क्रीन और वेल्डिंग स्क्रीन हमारे किस काम आ जाएगा, तो पहला है हमारा स्पार्क जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग, तो हमारा जब चिंगारी उत्पन्न होती है वेल्डिंग या ग्राइंडिंग करते हुए तो हमको हैंड स्क्रीन यूज करना है। दूसरा वेल्डिंग स्पैटर स्ट्राइकिंग, और वेल्डिंग के जो छोटे छोटे कण होते हैं वेल्डिंग करते टाइम, लोहे के बिल्कुल बॉल्स के जैसे होते हैं बहुत छोटे, तो उनसे भी जल सकता है, तो उसको स्पैटर कहते हैं। उनसे बचने के लिए भी हम हैंड स्क्रीन का यूज करेंगे, लेकिन वेल्डिंग की बात है तो हम लोग वेल्डिंग स्क्रीन या
वेल्डिंग स्क्रीन है ना, वेल्डिंग स्क्रीन या हेलमेट का यूज करेंगे। और इसके बाद तीसरा क्या, फेस प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज से भी हमारा यही हमारे को सेव करेंगे। कौन, एक हैंड स्क्रीन हो जाएगा और एक वेल्डिंग हेलमेट हो जाएगा। तो हमको इन सारे खतरों से बचाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा, तो उसके लिए पहनना पड़ेगा फेस शील्ड, हेड शील्ड विद और विदाउट ईयर मफ। अगर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है तो वहाँ पे हेड शील्ड को पहन लेंगे ईयर मफ के साथ, और ईयर मफ यानी जो कान में लगाने वाला होता है। और तीसरा है हेलमेट्स विद वेल्डर्स स्क्रीन फॉर वेल्डर्स। देखा यहाँ पे है कि हेलमेट पहनेंगे कौन सा, वेल्डर वाला, वेल्डिंग स्क्रीन वो के साथ, जो बहुत डार्क होती है और वेल्डिंग के हार्मफुल लाइट से हमारे आँखों को बचाती है। और ईयर प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन कानों की सुरक्षा, जहाँ पे मशीन चलते वक्त बहुत ज़्यादा साउंड करता है वहाँ पे हम क्या पहनते हैं, ईयर मफ्स और ईयर प्लग्स। तो ईयर मफ्स इस तरह का होता है और ईयर प्लग इस तरह का होता है। तो हाई नॉइज लेवल यानी उच्च ध्वनि स्तर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईयर प्लग और ईयर मफ का यूज करेंगे। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन हैजार्ड्स पीपी टू बी यूज। अब आ गया बॉडी प्रोटेक्शन, शरीर की सुरक्षा के लिए किससे होगा, एप्रन, एप्रन होगा। फिर हो जाएगा लेदर एप्रन्स, एप्रन में आ जाएगा लेदर एप्रन्स, जिसमें कैप विथ स्लीव्स हैं, पूरी तरीके से कवर किया हुआ, हैंड ग्लव्स हैं, एप्रन है, लेग गार्ड्स है। ये हमारा पूरी तरीके से सेफ करेंगे हमको। जब हमारे बॉडी प्रोटेक्शन की बात होगी तो वहाँ पे हम एप्रन और लेदर एप्रन्स का यूज करेंगे। किस हैजार्ड्स के लिए, किस खतरे के लिए, तो हॉट पार्टिकल्स, गर्म टुकड़े, गर्म पानी के छींटे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे टाइप के काम होते हैं। और मान लो एक जगह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो उससे हमको आँच लगे, तो उससे बचाव के लिए भी हम इसको लेदर एप्रन या एप्रन की यूज करेंगे। और कौन कौन से, ये देखिए पीपी टू बी यूज लेदर एप्रन्स, किस लिए यूज की जाएगी, हॉट पार्टिकल से। अब हॉट पार्टिकल्स किसी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पीपीई का, ये सारे टाइप के पीपीई हो गए। और पीपीई का इंग्लिश में समझना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी में किसी बुक्स में सही तरीके से नहीं दिया है, और इंग्लिश की लैंग्वेज में ही क्वेश्चन सही रहते हैं और उसका आंसर करना भी आसान होता है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है तो इसमें आंसर को इंग्लिश में ज़्यादा आसान है समझना और आंसर करना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, जिसमें हम पीपी के बारे में डिस्कस किए हैं, पीपी की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किए हैं। तो हमारा क्वेश्चन कौन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 था, विच वन ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर हेड प्रोटेक्शन, सर की सुरक्षा के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, हेलमेट। अब हम और हेलमेट तो करेक्ट आंसर, तो हम लोगों ने इसका जाना, साथ में हमने सारे टाइप्स के पीपी के बारे में डिटेल से जाना कि पीपी किसको कहते हैं, फिर कैटेगरीज ऑफ पीपी जाना कि पीपी की कितनी कैटेगरीज हैं, और सारी कैटेगरीज मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताई, यानी बाईलिंगुअल। और फिर उसके बाद पीपी के कितने टेबल में कितने टाइप्स के होते हैं, तो पीपी के यहाँ पे 8 टाइप के पीपी दिया, टोटल 8 टाइप के। इसको भी हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हूँ। और उसके बाद ये हमने देखा है डिटेल से, हेलमेट, फुटवेयर, और फुट प्रोटेक्शन के लिए, नोज प्रोटेक्शन के लिए, हैंड प्रोटेक्शन के लिए, आई प्रोटेक्शन के लिए, और ईयर प्रोटेक्शन के लिए, और फुल बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से पीपीज का यूज़ करते हो, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है। ये देखिए इस तरह के ईयर मफ्स, ईयर प्लग होता है। तो अब इसका हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यहाँ से विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर फुट प्रोटेक्शन, पैरों की सुरक्षा के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो पैरों की सुरक्षा के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, हेलमेट। क्या हेलमेट पैरों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे, या ऑप्शन बी सेफ्टी शूज या सुरक्षा जूते इस्तेमाल करेंगे, या ईयर प्लग, कान में लगाने वाला प्लग का इस्तेमाल करेंगे पैरों की सुरक्षा के लिए, या हैंड ग्लव्स, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स के लिए हम लोग यूज करेंगे हैंड ग्लव्स को। तो किसके लिए यूज करेंगे, तो इसको
नॉर्मल से आंसर है इसमें का कि पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग सेफ्टी शूज़ का यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर है सेफ्टी शूज़। और इसके बारे में फिर से वही सेम डिटेल दी गई है। पीपी की डेफिनेशन है, कैटेगरीज पीपी की हैं, पीपीई की कैटेगरीज हैं, और पीपीई कितने प्रकार के होते हैं उनके टेबल भी हैं, और पीपीई के यहाँ पे डिटेल में टेबल है। तो ये सारा अभी हम लोग ने डिस्कस किया डिटेल में। तो हर क्वेश्चन में सेम एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता चल गया होगा किसके लिए हमको कौन से पीपी के यूज़ करेंगे। बस ध्यान आपको कुछ जगह पे रखना है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो इंग्लिश वाले में थे कि हेड स्क्रीन, बस एक दो जगह यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे हैंड शील्ड और हेड शील्ड, इनका यूज हम फेस की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, बस इसमें याद रखेंगे। बाकी सब सेम है, आसान है, एक दो बार पढ़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। बाकी ऑप्शन को देखेंगे तो एलिमिनेट कर देंगे जो भी गलत ऑप्शन होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर नोज प्रोटेक्शन। नाक की सुरक्षा के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सेंस लगाएंगे। ऑप्शन ए, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन ए ईयर मफ, कान की सुरक्षा के लिए ईयर मफ लगाते हैं। ऑप्शन बी है फेस शील्ड, चेहरों की सुरक्षा के लिए हम फेस शील्ड लगाते हैं। ऑप्शन सी गॉगल्स, तो गॉगल्स तो हम आंखों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं। ऑप्शन डी नोज मास्क, नाक का सुरक्षा कवर नोज मास्क होता है जो हमको कॉन्टेमिनेटेड एयर से बचाता है। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नोज मास्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। फिर इस क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम डिटेल मैंने डाली है यहाँ पे कि वही पीपी की डेफिनेशन, पीपी की कैटेगरी, पीपी की टेबल और पीपीई की लार्ज वाली टेबल, बड़ी वाली टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हैंड प्रोटेक्शन। हाथों की सुरक्षा के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो हाथों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए हेलमेट का यूज़ करेंगे हाथों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी हैंड ग्लव, हस्त ग्लव जो हैंड ग्लव है उसका यूज करेंगे हाथों की सुरक्षा के लिए। या ऑप्शन सी गॉगल्स का यूज करेंगे हाथों की सुरक्षा के लिए। या ऑप्शन डी फेस शील्ड, चेहरे की सुरक्षा के लिए हम फेस शील्ड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथों की सुरक्षा के लिए ऑप्शन बी हैंड ग्लव्स, हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स। आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी वही है। ये चीज़ बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगी। इसमें वैसे कुछ रटने जैसे नहीं, एक दो बार देखेंगे आराम से याद हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर फेस प्रोटेक्शन। चेहरे की सुरक्षा के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए फेस शील्ड, ऑप्शन बी है हैंड शील्ड, ऑप्शन बी देखिए हैंड शील्ड, या ऑप्शन सी हेलमेट, या ऑप्शन डी नोज मास्क। चेहरे की सुरक्षा के लिए यानी फेस की प्रोटेक्शन के लिए फेस शील्ड का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फेस शील्ड हो जाएगा। और इसके आगे फिर वहीं पे ये पीपी वगैरह हैं। अब आगे इसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर आई प्रोटेक्शन। आई नहीं, ईयर प्रोटेक्शन होना चाहिए, या हिंदी में गलत है या इंग्लिश में गलत है। तो आई प्रोटेक्शन हो चुका, ईयर प्रोटेक्शन ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग गलत है। तो या फिर देख लेते हैं, अगर आई प्रोटेक्शन है तो उसका होगा, या और कानों की प्रोटेक्शन दिया दोनों के लिए क्या होगा। तो विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आई की प्रोटेक्शन के यानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो हमारे इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी गॉगल्स हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं, दो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ कानों की सुरक्षा के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो कानों की सुरक्षा के लिए यहाँ हेलमेट हैंड ग्लव्स नहीं दिया, यानी कि कानों की सुरक्षा के लिए नहीं दिया, पर कानों की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईयर मफ्स और ईयर प्लग। ये जस्ट ऊपर है, ये देखिए कान का बचाव यहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईयर मफ्स या ईयर प्लग का यूज करते हैं।
उच्च शोर स्तर, कान के प्लग, कान मफ। ये हमारा कानों की सुरक्षा के लिए था। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे फिर से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की डेफिनेशन है कि किसको कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। और यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की श्रेणियाँ यानी कैटेगरीज दी गई हैं। कितने कैटेगरी के होते हैं, यहाँ पर टेबल दी हुई, टोटल 8 प्रकार के यहाँ पर टेबल में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इसको याद कर लेंगे। और यहाँ पे हिंदी में है, थोड़ा हिंदी वाले में एक जगह गलत है बुक में। और फिर डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, ये वाली टेबल। इसमें भी आराम से देखिए, याद हो जाएगी बार बार। और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर ईयर प्रोटेक्शन। कानों की सुरक्षा के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो कानों की सुरक्षा के लिए क्या हम ऑप्शन ए हेलमेट का यूज करेंगे, ऑप्शन बी फेस शील्ड का यूज करेंगे, ऑप्शन सी गॉगल्स का यूज करेंगे, या ऑप्शन डी ईयर प्लग का यूज करेंगे। तो कानों की सुरक्षा के लिए हम ईयर प्लग यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा है ना ईयर प्रोटेक्शन, तो ईयर प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे ईयर प्लग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, असाइनमेंट फॉर 1.1.02 के लिए। ये निमी फिटर असाइनमेंट टेस्ट है MCQ के फॉर्म में। तो इसका असाइनमेंट टेस्ट 1.1.02 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर बॉडी प्रोटेक्शन। शरीर की सुरक्षा के लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगी हैंड शील्ड, ऑप्शन बी लेदर एप्रन, ऑप्शन सी हेलमेट, ऑप्शन डी फेस शील्ड। तो यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए क्या हैंड शील्ड तो शरीर की सुरक्षा करता है, लेकिन शरीर की सुरक्षा, शरीर के हमारा हाथ की सुरक्षा करेगा, शरीर की तो करेगा लेकिन हाथ किस करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पूरा ऑप्शन नहीं, शरीर की नहीं सुरक्षा कर पाएगा, सिर्फ शरीर के कुछ हिस्से यानी हाथ की सुरक्षा कर पाएगा। ऑप्शन बी है लेदर एप्रन, ऑप्शन सी हेलमेट, ऑप्शन डी फेस शील्ड। तो ऑप्शन ए हैंड शील्ड, ऑप्शन सी हेलमेट और ऑप्शन डी फेस शील्ड। ये हमारे शरीर के कुछ खास हिस्सों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमको शरीर की पूरी सुरक्षा चाहिए तो हमें लेदर एप्रन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेदर एप्रन या लेदर शील्ड। लेदर एप्रन हो गया, एप्रन या लेदर एप्रन। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, ये एप्रन और यहाँ पे है लेदर एप्रन। ये था, इसको मैं इसमें दिखाता हूँ। हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए ये आता है काम, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए फिगर 8 और 9 एप्रन और लेदर एप्रन। तो आप लोग मुझको बताएंगे कि हमारा ये सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर या एप्रन ये हमारे किस पीपीई के अंतर्गत आता है, PPE 1 या PPE 2, PPE 3, PPE 4, PPE 5, PPE 6, PPE 7 या PPE 8। तो इसको आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन से PPE के कैटेगरी में आएगा। टेबल में टोटल 8 टाइप के होते हैं, उसमें से किस में आएगा। और आप इस क्वेश्चन का आंसर ये भी बता सकते हैं कि ये कमेंट में बता सकते हैं कि ये PPE किस टाइप की कैटेगरी में है, रेस्पिरेटरी टाइप में है, नॉन रेस्पिरेटरी टाइप में है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा लेदर एप्रन या एप्रन। ये होगा हमारा शरीर की सुरक्षा के लिए ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तौर पर हमारा लेदर एप्रन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये रहा इसके डिटेल, ये ख़त्म। तो ये हमारा अब अगले वीडियो होगी हमारा असाइनमेंट टेस्ट फॉर 1.1.03 यानी कि टॉपिक नंबर 3 होगा निमी NSQF लेवल 4 फिटर असाइनमेंट टेस्ट। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा इसमें, तो मैं उसको देखूंगा क्या है कैसा, फिर रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल 14 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैं कहाँ का कराता हूँ, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे है।
कौन से हैं 14 क्वेश्चन, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इसका मैं आया फिटर असाइनमेंट टेस्ट में और सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आया। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने ये वाला कर लिया है। कौन कौन से हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब तक, मैं आपको बता दूं, 1 मिनट। ये देखिए सेफ्टी के यहाँ पे हमारे 1.1.01 से 1 मिनट, ये सेफ्टी के हमारे 10 टॉपिक हैं इसमें। इस मॉड्यूल 1 सेफ्टी या सेफ्टी एंड हेल्थ में 10 टॉपिक हैं। देखिए 1.1.01 से 1.1.10 तक, तो हमने इसमें 2 तक कर लिया है, 1.1.02 तक कंप्लीट कर लिया आज के इस लेक्चर में। कौन कौन सा हमने क्वेश्चन किए हैं, ये है वो। ये फैमिलियर विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पिछले की लास्ट 2-3 वीडियो में हमने इसका किया है। फिर उसके बाद ये 1.1.02 चल रहा था, कौन सा था ये, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस ऑब्जर्व्ड इन इंडस्ट्री शॉप फ्लोर। इंडस्ट्री शॉप फ्लोर में कौन कौन से हम सुरक्षा सावधानियां ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें था, तो हम इसको कर लिए हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, मार्कअप ये क्लोज। तो हम यहाँ तक कर लिए हैं हम लोग। अब अगली वीडियो में हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा ये हो गया है, ये वाला हमने कर लिया है, 1.1.02 कर लिया है। ये टोटल 14 क्वेश्चन थे आज के। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर बॉडी प्रोटेक्शन, तो ये हमारा हो गया। अब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट फॉर एक्सरसाइज 1.1.03 फिटर सेफ्टी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट एड आ जाएगा, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर फर्स्ट एड में हम लोग सारा कुछ देखेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड का ABC क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, जिसमें गोल्डन आवर्स क्या होते हैं और इमरजेंसी नंबर क्या होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर टोटल 12 क्वेश्चन है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।